मैं अपने सभी साथियों के साथ आपका काफी दिनों बाद आज स्वागत करता हूँ। प्रदेश में जनता ने 2022 में चुनाव में बदलाव किया और जनता ने अपनी मर्जी की सरकार प्रदेश के अंदर, स्वाभाविक है, जो मतदाता चाहेगा वही सरकार करेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि 15 महीने के समय में जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी, सरकार के सामने काफी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां आर्थिक दृष्टि से हो, प्राकृतिक दृष्टि से रहे, आपदा के दौरान, बरसात के दौरान, उसके बाद राजनीतिक जो परिस्थितियां बनी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जनता द्वारा, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को बहुमत में 40 का आंकड़ा और 3 निर्दलीय विधायकों का साथ हमारी सरकार के पास था। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष के लोग, भाजपा की सरकार जो भारतवर्ष में थी, उन्होंने लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का जो प्रयास हिमाचल प्रदेश में हुआ वो आप सभी के सामने था। हिमाचल के संदर्भ में वो पहली बार ऐसा प्रयास हुआ, हमें सबको बड़ा अजीब लगा। यहाँ एक अमूमन प्रदेश की जनता इस बात को अच्छा भी मानती है कि जिसको हमने चुना है उसको मौका मिलना चाहिए 5 साल तक, उसके बाद दोबारा चुनाव में जाएंगे। लोकतंत्र की परंपरा है, अच्छा काम करेंगे तो जनता उनको आगे मौका देगी, नहीं तो बदलाव करती है। यही परंपरा हिमाचल प्रदेश में थी। लेकिन उसके साथ जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये खुशकिस्मती रही कि लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार नहीं गिरी। हमारे पास आज भी नंबर है। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, हमारे अपने परिवार के कुछ स्वार्थी लोग जिनके अपने निजी स्वार्थ थे, उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाने की साजिश में शामिल। उसमें धनबल चला, उसमें बहुत सारी चीजें। उसके बाद बाई इलेक्शंस में 6 जगह जो चुनाव हुआ, 4 जगह जनता ने जो है उन लोगों को जो पहले विधानसभा में दोबारा वापिस नहीं भेजा, ऐसे लोगों को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया, एंटी डिफेक्शन लॉ का, जिन्होंने अपनी सरकार को धोखा दिया, जिन्होंने अपने मतदाताओं को धोखा दिया। और उसी कड़ी में 3 लोग थे जो निर्दलीय चुन के आए थे अपने क्षेत्रों से। लोगों ने, वहां के मतदाताओं ने बड़ा विश्वास उनके ऊपर किया। कांग्रेस और भाजपा के बजाय आजाद उम्मीदवार को विधानसभा में भेजा। चाहे आप बात करें हमीरपुर सदर की, बात करें नारक या कांगड़ा का जो क्षेत्र है देगा, तीनों जगह से होशियार जी थे या के ठाकुर थे या आशीष शर्मा। इन्होंने अपने इतने समय तक ये सरकार के साथ रहे और मुख्यमंत्री जी से जो भी इनके अपने इलाके के काम थे, क्षेत्र के, वो करवाते थे। और काफी अच्छे से कई बार हमें भी मौका मिला जब हम भी खड़े होते थे, तो मुख्यमंत्री जी ने बिना झिझक के लिए लोग निर्दलीय है, कांग्रेस पार्टी की एक नीति है, सरकार की नीति है, इस प्रदेश का जो विकास है वो एक समान होना चाहिए। और वो नुमाइंदा इंडिपेंडेंट आया, उन्होंने हमें मदद करने का भी आश्वासन दिया। विकास हुआ, लेकिन क्या कारण बने, कौन सी ऐसी वजह है कि इन 3 लोगों को पहली बार ऐसा इतिहास बना कि इंडिपेंडेंट लोग जो है 15 महीने तक दोबारा अपनी जनता के बीच जाके ये कहें कि हमें आप मदद करें, हमको आप विधायक बना के दोबारा से जो है विधानसभा में। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे भी मौका मिला हमीरपुर भी और देगा भी जाने का, वहाँ जो एक फीडबैक है जनता के बीच, ये बहुत बड़ा प्रश्न जनता के मन है कि हमने तो आपको 15 महीने पहले चुन के भेजा था, विधायक बना के भेजा था, 5 वर्ष के लिए। ऐसी कौन सी वजह है कि आप दोबारा से आके वही काम दोबारा कराना चाहते हैं कि हमें दोबारा से विधायक बनाओ? तो ये बात लोगों के मन में है, पक्ष नहीं है। अब आपने क्या किया, उनको पूछें और उनको बताना भी पड़ेगा, जनता की अदालत में है।
तो यहाँ आपको भेजा, हमने आप पे विश्वास किया, आप फिर आके बोलते हो हमें दोबारा से विधायक चुना, ऐसी कौन सी वजह है? धनबल था क्या? आपको बताना पड़ेगा। सरकार बनाने की साजिश में शामिल हुई, वो बताना पड़ेगा। ये बड़े सवाल है। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में हमें बुरा लगता है कि लगातार चुनाव में जाना पड़ा। 15 महीने में सरकार और प्रदेश लगातार चुनाव, तो विकास करने के लिए कितना समय है? आखिर क्यों ये बार-बार चुनाव क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसी परिस्थितियां हम मान सकते हैं कि अगर बिहार की बात की जाए, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए कि वो एक साल पहले कहाँ थे, दूसरे साल कहाँ हैं, चौथे वर्ष कौन से साथ दल के साथ हो गए, तो ये देशवासियों को और बिहार वालों को बुरा नहीं लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का जो ये चलन शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है। जिस प्रकार उन्होंने पिछले चुनाव में 4 लोगों को सबक सिखाया, पूरे देश के अंदर मैसेज दिया कि ऐसे लोगों के साथ कैसा हर्ष होना चाहिए। और हमें आज भी बची हुई इन तीनों जगह जो मतदाता है, वहाँ पर भी यही एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं या लोगों के मत का मजाक उड़ाते हैं, मत की ताकत को कमजोर समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि जो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही है कि लोग धनबल के जरिए विधानसभा में पहुंचे। ऐसे लोग बहुत पहुंचे किसी भी दल से हो। पहले क्या था कि लोग पार्टियों का काम करते थे वर्षों तक, फिर वो आगे बढ़ते थे या सोशल सामाजिक क्षेत्र से लोग आते थे, वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन ये बड़ी एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ तक मैं बात करूँ, ये अच्छा ट्रेंड है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास माइनिंग का काम है, आपके पास प्रेशर चल रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, आप करोड़पति हैं, और आप जो है अपना हाथ राजनीति में आजमा रहे हैं धन दौलत के जरिए। जब ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचते हैं, उनकी प्राथमिकता बड़ी साफ होती है। वो जनहित के लिए और देश हित के लिए नहीं, बल्कि अपने हित के लिए काम करना चाहते हैं। सोच साफ होती है कि हम पैसे के दम पे जीत के आए, अगला चुनाव भी पैसे के दम पे जीते। तो आप समझ सकते हैं किस ओर इशारा है। हमारी जनता को अच्छा मौका मिला कि ऐसे लोगों को रोका जाए। समाज सेवा का एक क्षेत्र है, लोगों के लिए काम करने का एक क्षेत्र है। विधानसभा के अंदर आपका नुमाइंदा उस इलाके की जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे थे। बार बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव के इन 15 महीने की सरकार में विपक्ष के नेता का होने का मतलब, विपक्ष का मतलब क्या? केवल मात्र बार बार इस बात का जिक्र सैकड़ों बार, जब भी प्रेस से मिलना, सरकार गिरेगी, सरकार गिराई जाएगी, क्यों? इसका जवाब हम पूछना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? तंत्र में जहां तक हमने समझा है, आपने समझा है, जनता चलेगी, सरकार चलेगी, जनता तय करेगी आगे की फ्यूचर क्या होगी। आप क्या आप सत्ता में वापसी चाहते हैं? धनबल के जरिए जो मॉडल आपने किया वो सही है क्या? आप अपने आप को सही मान सकते हैं कि हम जो है लोकतंत्र को नहीं मानते, हम तो केवल सरकार गिराने की बात करते हैं हर बार। तो ये सपने देखना और इस तरह की राजनीति को बल देना, जो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे हो प्रदेश के, किसी को भी शोभा नहीं देता। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो आंकड़ा है 27 और 38 का, वो किस तरह से फिट बैठता है? कौन सा ये आपका गणित है कि जो आप कहते हो बार बार की सरकार कमजोर है, ये सरकार ठीक है? हमें भी समझाएं। और इस आंकड़े में 13 तारीख को दोबारा से वृद्धि होगी और 36 से 41 होगी। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल भ्रम करने की राजनीति प्रदेश की जनता को करें। क्या आपने 15 महीने के समय में कोई ऐसी चिट्ठी सरकार को लिखी है, जवाब दीजिए, या इनके लोगों जनहित का जिसमें कोई प्रश्न उठाया गया, देश हित की कोई बात हुई, सिवाय इसके कि सरकार बता दें। मेरा चैलेंज है कि आप एक चिट्ठी बता दें, एक प्रश्न बता दें जनहित में विपक्ष के नेताओं ने जो है सरकार को कोई चिट्ठी, आपका कोई सरोकार ही नहीं है लोगों की, जनता से, लोगों से। आप तो केवल सत्ता में आना चाहते हैं।
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है, विपक्ष भी जिम्मेवार होना चाहिए, उनको भी प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहिए। जहां पर उनको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को ठीक करने की जरूरत है, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं। और एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो गलतफहमी ये लोग पाले थे उसको देश की जनता ने कुछ ठीक किया है। जनरल इलेक्शन लोकसभा का हुआ, जिस प्रकार सरकार द्वारा से भले नरेंद्र मोदी जी की बनी, लेकिन वो सरकार आज खुद कमजोर है, बैसाखियों पे। अब देश में वो वाला टाइम नहीं है जब अहंकार में आप दूसरे दलों की सरकारों को राज्यों में कमजोर करते थे और गिराते थे। उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक मॉडल था, या धन दल उसमें सबसे बड़ा मॉडल। मैं समझता हूं कि आज आप उस परिस्थिति में नहीं है, और यह प्रदेश के नेताओं को भाजपा के समझ लेना चाहिए कि अब आप उस तरह का सपना देखना बंद करें कि भारत सरकार किसी भी राज्यों की सरकारों को चुने हुई लोगों की जनता की सरकार को गिरा सकती है। जो खुद सरकार बैसाखियों पे होगी वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मॉडल अब देश से पेशा के लिए खत्म हो गया है। सरकार जनता बनाएंगी, किसी भी राज्य, किसी भी दल की, और सरकार गिराने का हक भी मतदाताओं के पास है। तो ये लोग जो समझते हैं कि हम इस तरह का गणित करके अपना नंबर बना सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इससे बाहर आना चाहिए। ये अलग है कि अंदर भाजपा में भी लीडरशिप को लेके प्रतिस्पर्धा दिखती है, दिख रही। जयराम जी को बिंदर साहब चोट लगा रहे, घूम रहे। जिस प्रकार से हमारे हमीरपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से फ्री हुए, वो भी अब लगातार हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक क्षेत्र है, प्रतिस्पर्धा है। अगर आप उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम ये बोल के कि सरकार गिरा देंगे, जो साइज लोग हैं उनको इंटैक्ट रखने का ये प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये 13 तारीख को आपकी गलतफहमी खत्म। हमारी कुछ ये सवाल थे, जहां भी हम गए वहां का मतदाता खासतौर पे इस बात को चाहा कि जो सरकार 3.5 वर्ष और लोगों की सेवा करने वाली है, जिनके पास ये काम सौंपा गया, वो अपना नुमाइंदा सरकार के साथ जोड़ना चाहता है। तीनों ये मैं फीडबैक है, लोगों का रिपोर्ट है, जो वहां के मतदाता जनता चाहे केवल मात्र विकास की दृष्टि से वे चाहते हैं कि उनका जो विधायक है इस बार कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा और उनके इलाके का विकास आगे। तो मैं हमीरपुर सदर की बात करूं, मैं खुद जाके आया हूं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। अगर एक बस स्टैंड 50 करोड़ रुपए का बड़े जोरों से उस पर काम चल रहा है, जो पहले 20 साल से धूमल साहब के समय से शुरू हुआ था वैसे ही पड़ा। लेकिन जैसे ही हमीरपुर बाबू ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ताकत दी, उसमें बहुत तेजी से काम चल और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे। आज मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इतनी तेजी से काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये सारी चीजें वहाँ की जनता समझ रही। वही बात करें, अगर देहरा की बात करें तो देहरा विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ। मैं खुद देख के आया, लोगों की वहाँ बहुत छोटी छोटी समस्या है, वहाँ छोटे छोटे सड़क के लिंक्स हैं, सारी सड़कें कच्ची पड़ी है गाँव, और पानी की बहुत बड़ी समस्या है देहरा। हर गाँव में, हर पंचायत में लोग, मुझे 4-5 जगह मौका मिला जाने का, तो लोगों की सबसे पहली बात की हम 600 मीटर पाइप ले जाए तो मैं पानी की समस्या है। बड़ी हैरानी हुई कि लोग अपने आप को पैसे के दम पे इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं, लेकिन जो वास्तविक वहां पर कमजोरियां हैं, जो विकास है, वो पूरी तरह से पिछड़ा है। और वहां बड़ा जोश लोगों का दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी धर्मपत्नी के रूप में और विकास के इंजन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये बड़ा अच्छा फैसला हिमाचल प्रदेश के मतदाता करने वाले। इसके 2 फायदे, एक वहाँ की जो समस्याएं वो दूर होगी, विकास वहाँ होगा। दूसरा, देश के अंदर एक ऐसा मैसेज जाएगा कि जिन्होंने जब भी ये सरकार को तोड़ने का काम करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा सबक होने वाला। ये कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा था। चौहान साहब, आपने कहा इंटैक्ट है 27, तो क्या वो भी आपके बीजेपी के विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में है? क्योंकि इंटैक्ट शब्द आपने इस्तेमाल किया। दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे विकास नहीं हुआ, प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या बुनियादी सुविधा भी नहीं दे पाई कांग्रेस?
नहीं, यहाँ दो चीजें हैं। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इस देश के लिए आजादी से लेकर आज तक। अगर हम आज देश नहीं, पानी का जिक्र आपने किया, पानी नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि विकास कभी ये नहीं कि आपने 1985 में कर दिया फिर 2025 तक जरूरत नहीं पड़ी। विकास निरंतर प्रक्रिया है। सड़क बनेगी, सड़क उतरेगी, पानी की पाइप लगेगी, छांटा मार के टाइम लगेगी, उसके बाद उसमें जंग लगेगी तो बदली जाएगी। विकास ऐसी चीज एक बार हो गया कोई परमानेंट उसी को दिखाते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। अगला गांव बनेगा, अगला पंचायत बनेगा, ये ऐसा प्रोसेस है। कांग्रेस ने क्या किया ये आप भी समझते हैं कि कांग्रेस ने कितने, ऐसा कोई गांव आज हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य सबसे छोटी स्टेट है, लेकिन हम विकास की दृष्टि से बड़े राज्यों के सामने हैं। आप बिजली की बात करें, गांव में आपको एक घर नहीं मिलेगा जहाँ बिजली नहीं है। सड़क गांव तक जा रही है, पीने के पानी के लिए घर घर में नल लगा हुआ। हमने काम किए हैं, ये स्वाद नहीं है। स्वाद है आपने दूसरा स्वाद किया कि इनफैक्ट हमें हम नहीं कर रहे हैं कि भाजपा के लोगों को तोड़ना। हमारा इस पे विश्वास नहीं है। जनता ने हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करने के लिए चुना। वो दिल से काम परिवार से निकले हुए वो काम करना चाहते हैं, वो आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं दिल से। जिसपे 75 लाख रुपए का खर्चा था, 12 लाख रुपए की डायबिटीज, वो मॉडल था पूर्व मुख्यमंत्री का। डबल इंजन सोच केवल मात्र कर्जे रहे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, जयराम जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन 5 साल तक प्रदेश को एक विजन लेस चीफ मिनिस्टर के साथ चलना, जिनकी कोई सोच नहीं थी विकास, केवल सरकार है। तो चलिए, क्या विजन था? 5 साल आप कहां से शुरू किए थे, कहां पहुंचे बताएं? सिर्फ कर्जा लेने का मतलब पूरे प्रदेश को कर्जे के बोझ में डुबाती चली। बताएं, हम तो चैलेंज करते हैं, आपके सामने हर हफ्ते मिलते हैं, बताना चाहिए उनको। कौन रोक रहा है? सरकार गिराने की बातें करते हैं हर हफ्ते। भैया रिपोर्ट कार्ड रखो 5 साल। जनता ने 22 में आपको बाहर निकाला, आपको आदेश है जनता का कि आप विपक्ष में बैठे। कौन से सपने देखे? ये बात है हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने तय किया है। पहले साल में 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। सोच साफ है कि कर्जे के बोझ से इस प्रदेश को बाहर निकाला। ये गलत है क्या? ये जिम्मेवारी है जिसको जनता उठाती है, जिनको मौका देती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है प्रदेश के लोगों के लिए काम। लेकिन ऋण तो आपका भी, आपकी सरकार भी ले रही है ऋण। तो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं ऋण तो की रफ्तार आपकी सरकार की तो ज्यादा है उनके मुकाबले में। हमारी रफ्तार है लोगों के लिए काम करने। हमने आपके जरिए सब मित्रों के जरिए ये बताने की कोशिश की, वो बताए 15 महीने में एक चिट्ठी बता दें, उनके हाथ से लिखी हो सरकार को, मुख्यमंत्री को, जिसने जनता का हित बता दें। 5 साल का पिछला मॉडल बता दें, सिवाय अपनी पुरानी रिकॉर्ड निकालो, आप ही याद दिला दो। या हर वक्त की वो तो सरकार गिराए, क्यों गिराएंगे सरकार? कैसे गिराएंगे जनता की सरकार? ये सीधे साफ वक्त है अपने आप को ठीक करने की, विपक्ष की भूमिका को समझने की। चौहान साहब, जयराम जी तो ये कह रहे हैं कि हम सीपीएस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वो मामला तो सब से कोर्ट के अंदर, जब वो बनाए गए थे तो हमारा अपना रूल्स थे, स्टेट के कानून थे, उसके तहत पर उसमें क्या फैसला आने वाला वो माननीय हाई कोर्ट ने देख उसमें क्या होगा। और दूसरी बात है कि 1% मान लेते हैं कि कोई ऐसा फैसला आया तो उसमें लीगल ऑप्शन है आगे। राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही है, कोर्ट में पक्ष रखा है। हमने किस रूल्स के तहत इसको बनाया? इसमें जयराम जी को खुशी होने की क्या बात? जयराम जी से आप पूछते क्यों नहीं कि जनता ने नकारा है आपने प्रधानमंत्री जी की 8 मीटिंग करवाई थी विधानसभा, पूरे दिल्ली से लेकर आए थे, मिशन रिपीट था, धन दुनिया भर का लगाया, जनता ने तो भी आपको लाया। अब आप देख रहे हो कि इधर से उनके पैसे के दम पे तो कांग्रेस के अंदर लोगों को तो ये क्या कर रहे हो आप? लोकतंत्र के प्रति आपका सम्मान इतना है, लोकतंत्र को कोई कमजोर नहीं कर सकता। चाहे ओबीसी ने भी कोशिश की, सब लोगों ने, मैंने अभी भी जिक्र किया कि लोकसभा के चुनाव में लोगों ने दिखा दिया कि लोगों की ताकत और